जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत लिंक ग्रुप के बारे में, यानी कि मीडिया और लिंक ग्रुप के बारे में समझना है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन वीडियो, इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद से हम जो है लिंक के बारे में बताते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट से बता रहे हैं हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट और इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हम बता रहे हैं। जैसे स्क्रीनशॉट का मतलब दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था। हाँ, स्क्रीनशॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे विंडोज प्लस FN के साथ प्रिंट स्क्रीनशॉट दबाने से किसी भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे आकर के, और आप चाहेंगे तो इसके जो बैक वाला है यहाँ पे, यहाँ से किसी भी स्क्रीन को आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट करके, और जैसे ही छोड़ेंगे तो ये जो भी आपने स्क्रीनशॉट किया है ये आपको MS वर्ड की पेज पे लेके चला है। यानी इसके जस्ट बैक में जो पेज ओपन होगा उस पेज का हम चाहेंगे तो आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अपने MS वर्ड के पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करिए और यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे चला है ना। हम चाहते हैं तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसको क्रॉप करके और अपनी MS वर्ड की पेज पे लेके आ सकते हैं। यही स्क्रीनशॉट होता है। समझ में आ रहा है ना। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टैब के अंतर्गत, यहाँ पे दिया है ऑनलाइन वीडियो। जैसे मान के चलिए कि कोई वीडियो हमको देखना होता है तो इसके लिए यूट्यूब का हेल्प लेते हैं ना। इसका कोई वर्क नहीं है एप्स फॉर ऑफिस का। जैसे ऑनलाइन वीडियो का मतलब ये होता है कि जैसे हम MS वर्ड की पेज पे कोई ऑनलाइन वीडियो चला करके हम देखना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, इसके लिए आपको क्रोम पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से आप चाहेंगे तो यहाँ से ऑनलाइन वीडियो चला करके आप अपने MS वर्ड के पेज पे देख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करिए। ऑनलाइन वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें यूट्यूब का सिंबल आ गया ना। यहाँ पे आप सर्च करिए GIT एजुकेशन, और यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। देखिए किसी भी वीडियो को आप यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से इसको इंसर्ट कर दीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ऐसे जूम कर दीजिए। ये वीडियो प्ले चलने लगेगा, देखिए पूरा तरीके से चलने लगेगा। बस यही इसका वर्क है। आप चाहेंगे तो डायरेक्टली इस वीडियो को प्ले करके चला सकते हैं। किस पे, MS वर्ड की पेज पे। समझ में आ रहा है ना। बस इसका यही वर्क है। ठीक है, यहाँ से नहीं चलाना, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। हो जाएगा ना। अब इसके बाद से इंसर्ट मेनू में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाइपर लिंक, यानी कि लिंक ग्रुप के बारे में सबसे पहले हाइपर लिंक के बारे में समझना है। हाइपर लिंक क्या होता है पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए हम इंटरनेट पे जाते हैं, सबसे पहले क्रोम पे जाते हैं और वहां से अगर हमको जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है या फिर मान के चलिए कि लेटेस्ट जॉब वगैरह का फॉर्म भरना होता है, तो इसके लिए वहां पे क्रोम पे जाकर के हमको क्या करना होता है, सर्च करना होता है। तो जैसे ही सर्च करते हैं तो वहां पे लिंक के माध्यम से एक पेज से हम दूसरे पेज पे चले जाते हैं। यानी कि लिंक का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मान के चलिए हम क्रोम पे चले गए और यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक किए और यहाँ से हम लिखते हैं जैसे सरकारी रिजल्ट.com, एंटर करते हैं। देखिए ये सब लिंक के माध्यम से जुड़ा हुआ, ये सब लिंक है, हाइपर लिंक है ये। और जहां पे ले जाके जाना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिंगर बन रहा है ना, लेकिन यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे फिंगर बन रहा है। यहाँ पे चेक करिए फिंगर बन रहा है। यानी कि फिंगर बनेगा तो आप ये समझिए कि उस पर हाइपर लिंक का इफेक्ट लगा हुआ। मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी दिया हुआ है और हमको किसी वैकेंसी के बारे में हमको पता करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा ना। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी करके लिखा हुआ है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। फिर हम पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पर भी लिंक बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ पर भी लिंक बना हुआ है। यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाएगा। देखिए
समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रकार का लिंक, और इस लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरीके से उसी लिंक को आपको एमएस वर्ड में भी रखा गया है, यानी कि आप इंसर्ट में जब आते हैं तो हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए कि अभी हम प्रेजेंट में एमएस वर्ड के पेज पे हैं और लिंक के माध्यम से किसी दूसरे पेज को ओपन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हाइपर लिंक पे क्लिक करिए। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K बटन होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोकेशन ले लीजिए कि कहां पे आपने डेटा सेव करके रखा है। तो जैसे मान के चलिए मैंने डेस्कटॉप का लोकेशन ले लिया, और डेस्कटॉप की लोकेशन से हम कोई डेटा ओपन करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका लिंक यहाँ पे एड्रेस में नीचे बनता जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिंक दिखा रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया और इसका लिंक बन गया। बस यहाँ से ओके कर दीजिए, लिंक बन के आ गया ना। और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी पेज पे आप तत्काल में पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया? इसको हटा देते हैं। हाइपर लिंक का वर्क ये होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम करता है, और इसकी शॉर्टकट की Ctrl+K बटन होता है। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ K बटन दबाएंगे और ये कंप्यूटर में आ जाएंगे, और यहाँ से मान के चलिए मैंने पहले से कोई डेटा बना करके सेव किया है, जैसे यहाँ पे, तो पहले हम वो डेटा को क्या कर लेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे सर्टिफिकेट डिजाइन का पेज यहाँ पे मिला हुआ, इस पे मैंने क्लिक किया, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका लिंक एड्रेस में आ जाएगा, और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और यस करिए, देखिए उसी पेज पे लेके चला जाए। समझ में आया कि नहीं आया? यही हाइपर लिंक होता है। यही क्या होता है? हाइपर लिंक होता है। यानी कि हम चाहेंगे तो आसानी तरीके से लिंक के माध्यम से एक पेज से दूसरे पेज को हम जोड़ सकते हैं। लिंक को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे चले आते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा। जैसे सरकारीरिजल्ट.com को हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया UIDAI, एंटर मैंने कर दिया। ये आधार की वेबसाइट होती है ना, और यहाँ पे मैंने UIDAI बस क्लिक करना है। यहाँ से हटा देते हैं इसको, केवल केवल UIDAI आपको सर्च करना है। इसको हटा दीजिएगा बैक स्पेस से और एंटर करिए। देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स बना हुआ है, इसी डॉट्स पे क्लिक करिए और इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिएगा। इसका लिंक नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए, तो दूसरा हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सरकारी रिजल्ट। देखिए 3 डॉट्स दिए, इस पे क्लिक करिए और यहाँ से लिंक पढ़िए क्या लिखा हुआ है, HTTPS लिखा हुआ है ना। चलिए इसी लिंक को हम क्या कर देते हैं कि वहां पे ले जाकर के पेस्ट कर देते हैं एमएस वर्ड की पेज पे। अभी ध्यान से देखिएगा क्या होगा। इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए कहीं सरकारीरिजल्ट.com का वेबसाइट खुला है? नहीं खुला। अब करना क्या है, देखिए आप सबसे पहले चले आइएगा एमएस वर्ड के पेज पे, ठीक है, और इस लिंक को हम हटा देते हैं। आने के बाद कंट्रोल के साथ के बटन दबाइएगा, Ctrl+K बटन दबा लीजिए, और यहाँ पे एड्रेस दे रहा है ना, एड्रेस पे आ जाइएगा और इसमें आपको लिखना है HTTPS, और यहाँ से डबल स्लैश का प्रयोग करिएगा यहाँ से, और इसके बाद से यहाँ पे लिखना है आपको www.sarkariresult.com। ये लिंक आ गया ना, बस यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब देखिए
अब लिंक के माध्यम से हम डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं किस वेबसाइट पे, सरकारी रिजल्ट वाले वेबसाइट पे। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और यहां से जैसे ही आप छोड़ेंगे ये डायरेक्टली आपको इसी पेज पे लेके चला आएगा। समझ में आया हाइपरलिंक? हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो यहां से आप किसी भी डेटा को, जैसे मान के चलिए कि ऐसा भी ऑप्शन है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे एक्सेल का भी डेटा दिया हो, वर्डपैड का डेटा दिया हो, कोई सा भी डेटा हो, आप आसानी तरीके से कंट्रोल के साथ के बटन दबाइए और यहाँ पे वो डेटा को आप सर्च कर लीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे बुक 1 के नाम से कोई डेटा बना हुआ है, ओके करिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। ये एक्सेल का डेटा है, देखिए आपके सामने ओपन हो गया। किसी को कोई दिक्कत? हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बुकमार्क। और बुकमार्क क्या होता है पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि मोटी मोटी लेयर की बुकें आती हैं, जैसे धार्मिक पुस्तकें आती हैं, वो इतना मोटा मोटा कम से कम वो बुक रहता है। और उस बुक को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्या वो पॉसिबल है कि सब एक ही दिन में पढ़ ले जाएं? उसमें 2 से 4 पेज या 10 पेज मान के चलिए कि एक दिन में पढ़े, उसके बाद का टॉपिक हमको कल के पढ़ना है, तो उसमें हमको क्या करना होता है, उसमें जो है उसमें हमको ट्रिक लगाना होता है। उसमें हमको ट्रिक लगाना होता है कि फर्स्ट डे मैंने कितना पेज मैंने पढ़ा है, उसमें हम ट्रिक लगाते हैं। और ट्रिक लगा देते हैं तो क्या होता है, जब नेक्स्ट डे उस बुक को ओपन करते हैं तो उसी ट्रिक के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमको बुक अब यहीं से स्टडी करना था। मतलब वो टॉपिक हमारा दोबारा रिपीट ना हो, उसमें हम कोई सिंबल लगा देते हैं। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? जैसे जो मोटी मोटी जो मतलब जो मोटी मोटी बुकें होती हैं, उस बुक में क्या होता है कि हम उसमें कोई सिंबल लगा देते हैं कि जैसे मान के चलिए कि स्टार्टिंग से लेकर के 10 पेज मैंने एक दिन में पढ़ा, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे मैंने क्या किया, कोई मतलब वहां पे सिंबल लगा दिया, ताकि कल की डेट में जब हम उस बुक को ओपन करें तो हमको पिछला चैप्टर दोहराना ना पड़े, हम आसानी तरीके से पढ़ सके। तो मान के चलिए कि वो हमारे पास बुक है तो उसमें हम सिंबल लगा दे रहे हैं, तो हम अपने कंप्यूटर में क्या लगाएंगे, अगर हमारे पास 25 पेज या 30 पेज का डेटा हो या 100 पेज का डेटा हो तो उसमें कैसे सिंबल लगाएंगे? क्वेश्चन बनती है ना। तो इसके लिए बुक मार्क का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके एमएस वर्ड के कई सारे पेज पे आपका डेटा रहे। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम डेटा ले लेते हैं। चलिए, इतना सारा टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ इंसर्ट करा दिया और कंट्रोल ए से मैंने सबको सिलेक्शन किया और इसकी साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अभी देखिए पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है, टोटल पेजों की संख्या कितना दिखा रहा है, 51 दिखा रहा है। पेजों की संख्या टोटल 51 दिखा रहा है। ये बता रहा है कि 16 नंबर के पेज पे हमारा कर्सर अभी रुका हुआ है। और कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं, सबसे 1 नंबर के पेज पे आ जाते हैं। अब मान के चलिए आज कौन सा डेट है, 22 है कि 23 है, 23 जून है। मान के चलिए कि 23 के डेट में मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते पढ़ते मान के चलिए कि कुछ दूरी तक गया। मान के चलिए कि यहां तक हम पढ़ते हुए चले, कहां तक, डिफरेंट तक। ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक। यहाँ तक हम पढ़ते पढ़ते चले आए और मान के चलिए कि जैसे कोई काम आ गया या फिर मान के चलिए कि इससे इंपॉर्टेंट कोई वर्क आ गया, अब इसको हम छोड़ करके उस वर्क को करना चाहते हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहीं पे कुछ ट्रिक लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? तो ट्रिक लगाने के लिए आप चाहेंगे तो आप इतना डेटा को सिलेक्शन करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं, इसको दूसरे कलर से पेंट कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन हम ये सबसे बेहतर तरीका बताएंगे कि आप बुकमार्क ऐड कर दीजिए और बुकमार्क ऐड करके जब आप इसको सेव करेंगे तो उस वक्त आपको खोजना नहीं पड़ेगा, कर्सर कल की डेट में आपका यहीं पे आकर के रुक जाएगा। बहुत इजी है। करना क्या है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जहां तक आपने बुक को पढ़ा है वहां पे कर्सर लेके जाइए और यहाँ से बुकमार्क पे क्लिक करिए। बुकमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहेगा कि बुकमार्क का कुछ नाम भी भरिए। तो मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे भर दिया 23। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ दूसरा नाम देना पड़ेगा। क्या मैंने लिख दिया, GI2। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये नहीं कि पूरा कथा कहानी लिख दीजिएगा, तब एक्सेप्ट नहीं करेगा।
समझ में आ रहा है ना? समझने के लिए एक दो मतलब एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 लेटर का होना चाहिए इस तरीके से। मैंने बुक मार्क लगा दिया ना। अब देखिए कंट्रोल के साथ हम होम बटन दबा देते हैं। अब बताइए आपको ये पता है कि मैंने बुक कहां तक पढ़ा है? देखिए पूरा 51 पेज तक बुक है। कोई मार्क है इस पे? कोई मार्क नहीं है। अब चलिए फाइल पे चलते हैं और यहां से हम इस डेटा को पहले सेव कर देते हैं। मान के चलिए कि आज के डेट में मैंने उतना ही तक बुक पढ़ा जहां तक मैंने सिंबल लगा रखा है। अब यहाँ ब्राउज पे चले जाते हैं और इस डेटा को हम सेव कर देते हैं। किस नाम से? तो चलिए इसी नाम से सेव कर देते हैं ताकि याद रहेगा, बुक मार्क। और मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। अब इसको मैंने कैंसिल कर दिया। सपोज करिए कि आज मैंने इस डेटा को बना करके सेव कर दिया और कल की डेट में पुनः मैंने वापस आया इसी कंप्यूटर पे, फिर वहां से हमको पढ़ना है, तो फिर विंडोज प्लस आर दबाएंगे या विंडोज प्लस आर मत दबाइए। अभी देखिए वो डेटा आपने कहाँ पे रखा है, तो विंडोज प्लस ई बटन दबाइए और कहाँ पे आपने सेव किया है, तो म्यूजिक में सेव किया है। और किस नाम से? बुक मार्क के नाम से। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया ना? वेलकम बैक। अब देखिए इसमें कहीं दिख रहा है कि मैंने कहाँ ट्रिक लगाया है? कहीं दिख रहा है ट्रिक? और मैंने क्या किया है उसमें? बुकमार्क ऐड कर दिया है। अब हम उसी पॉइंट पे कर्सर लेके जाना चाहते हैं जहां तक मैंने बुक को रीड किया था, कि वहीं पे जाकर के हमारा कर्सर बताए कि आपको बुक यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, बहुत ईजी तरीका। सबसे पहले यहां से हम कंट्रोल के साथ होम बटन दबा करके फर्स्ट पेज पे हम चले जाते हैं। देखिए बुक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहां से पेज स्टार्ट हुआ है, पेज नंबर 1 पे आ जाते हैं। अभी आपको ये पता नहीं है कि आपने बुक को कहां तक पढ़ा था। आपने तो ट्रिक लगा दिया, लेकिन इसके लिए आप पुनः वहीं से स्टार्ट करके पढ़ना चाहते हैं, तो फिर से आपको इंसर्ट पे आना पड़ेगा और यहाँ से आ जाइएगा बुक मार्क। किस नाम से आपने बुक मार्क लगाया था? यहाँ पे शो कर रहा है ना? और बस यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। देखिए कर्सर वहीं लेके चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ आवाज नहीं आ रही। मार्क क्यों लगाएंगे? अब ये कर्सर यहीं पे लेके चला है तो फिर मार्क की क्या हो सकता है? और ये कर्सर से बड़ा कोई मार्क है क्या? पूरे पेज को तो वही दिखाता है ना। अब चलिए, अब मान के चलिए आज की डेट में फिर मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ते 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 यहाँ तक गया, फिर नींद आया, मैंने क्या किया? सो गया। यहाँ बुक मार्क लगा के कहाँ तक? वीडियो के पास। और यहाँ भी हम बुक मार्क ऐड करना चाहते हैं ताकि फिर कल की डेट में जब हम इस बुक को खोलें तो ये पता चल जाए कि हमको बुक यहीं से रीड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इंसर्ट टैब में चले जाएंगे और यहाँ से बुक मार्क पे चले जाएंगे। अभी मैंने बुक मार्क किस नाम से लगाया था? जीआईटी के नाम से। तो जीआईटी भी रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से आप दूसरा कुछ नाम दे दीजिए। GIT 1 हम नाम दे देते हैं समझने के लिए, और इसको ऐड कर लीजिए। ऐड हो गया ना? और फाइल पे जाइए, इसको भी सेव कर दीजिए। अब देखिए फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं। अब मान के चलिए कि GIT अगर हम ओपन करेंगे तो डिफरेंट के पास जाएगा, और GIT 1 ओपन करेंगे तो कहां तक जाएगा? वीडियो के पास। अभी आपको ये कुछ भी पता नहीं कि मैंने बुक कहां तक पढ़ा है। देखिए कुछ इसमें सिंबल नहीं दिख रहा है आपको, कोई भी सिंबल आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आपको बुकमार्क के हेल्प के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचना है। तो इसके लिए पुनः बुकमार्क पे क्लिक करिए। अब यहाँ पूछेगा कि कौन सी टॉपिक पे जाना चाहते हैं, GIT की GIT 1? तो GIT मैंने दिखाई दिया, GIT 1 पे जाना चाहते हैं। बस यहाँ से करना क्या है? गो टू पे क्लिक करिए। देखिए वहीं लाके कर सकते। किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर मान के चलिए कि बुक को मैंने पढ़ा मात्र यहाँ रीडिंग व्यू तक, फिर यहाँ पर भी ऐड करना चाहते हैं। फिर आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ से चले आइएगा बुक मार्क पे, और फिर यहाँ से दूसरा नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2, GIT 2 के नाम से मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और फिर कंट्रोल के साथ होम बटन दबा करके पेज नंबर 1 पे चले आइए। फिर आपको वहीं पे जाना है जहां पे GIT 2 लिखा हुआ है, रीडिंग करके था ना। फिर आप चले जाइए बुक मार्क पे, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता। और यहाँ पे GIT 2 पे जाना चाहते हैं, गो टू पे क्लिक करिए। देखिए लेके आ गया। और यहीं से हम ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट मैंने कहाँ तक बुक को पढ़ा था, तो यहीं से आप आ जाइए बुक मार्क पे और यहाँ से ले लीजिए मान लीजिए GIT, और यहाँ से गो टू पे क्लिक करिए। देखिए ये भी बता दिया कि फर्स्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो जाएगा ना प्रैक्टिकल। अब देखिए इसके बाद से यहाँ पे आता है क्रॉस रेफरेंस। और क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये बताने के लिए कि आपने बुकमार्क किस किस नाम से लगाया था। और ये क्रॉस रेफरेंस आपको जो है इंसर्ट मेनू में भी मिलेगा, और रेफरेंस टैब में अगर आप जाते हैं तो यहाँ भी आपको क्रॉस रेफरेंस दिखेगा। दिख रहा है ना, दोनों का काम सेम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंसर्ट मेनू के अंतर्गत अगर क्रॉस रेफरेंस के बारे में बात करें तो इसमें देखिए फुटनोट इंडनोट दे रहा है ना, यहाँ पे दे रहा है ना फुटनोट इंडनोट बुकमार्क। तो अभी मैंने इस पेज पे क्या लगाया, बुकमार्क लगाया है। तो इसमें बुकमार्क को सिलेक्शन करेंगे तो ये बता देगा कि आपने बुकमार्क किस किस नाम से लगाया, ठीक है ना। अगर आप फुटनोट और एंडनोट लगाए होते तो ये फुटनोट और एंडनोट मिलेगा किस मेनू में, रेफरेंस मेनू में। तो ये तो आगे की टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे। अभी केवल आप बुकमार्क के बारे में समझे हैं, तो आप ये समझिए कि क्रॉस रेफरेंस में जैसे जो भी आप बुकमार्क लगाते हैं और यहाँ से बुकमार्क वाले हेडिंग को आप सिलेक्शन करते हैं तो ये बताता है कि आपने किस किस नाम से बुकमार्क ऐड किया हुआ है। पहले आपने क्या लगाया, दूसरे बार में क्या लगाया, तीसरे बार में क्या लगाया, पूरा डिटेल यहाँ पे शो करके आपको दिखाएगा। यही क्रॉस रेफरेंस होता है। किसी को कोई दिक्कत? ये तीनों प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं कमेंट पे। कमेंट का हिंदी क्या होता है, क्या होता है? कमेंट का हिंदी क्या होता है? व्हाट इज हिंदी ऑफ कमेंट? आप लोग भारत देश के रहने वाले हो? क्या प्रूफ है कि भारत देश के? यही प्रूफ है कि सर हम लोग का हिंदी 0 लेवल पे। कमेंट का हिंदी क्या होता है? टिप्पणी होता है। नहीं कहते हम लोग कि क्यों कमेंट कर रहे हो तुम, क्यों टिप्पणी कर रहे हो किसी और के ऊपर, वही तो कमेंट होता है। कमेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है? टिप्पणी बोला जाता है। जैसे मान के चलिए हम इस पूरे पेज पे कमेंट ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया। जो भी कमेंट आपको देना है आप यहाँ से इसमें कमेंट ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ से हम कमेंट देना चाहते हैं इसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे कमेंट वाला सेक्शन हाईलाइट हो गया, इसको हम यहाँ से हटाते हैं सबसे पहले। रुकिए पहले इसको हम हटा देते हैं। अभी कुछ नहीं दिख रहा है कमेंट। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये लाइनिंग मैंने सिलेक्शन किया और इस पे हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं। इसके लिए आप इंसर्ट टैब में आ जाइए और यहाँ से कमेंट पे क्लिक करिए और क्या कमेंट देना चाहते हैं इसके बारे में आप लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपने एक लाइन लिखा है और एक लाइन मान के चलिए कि आपने जो है लिखा है अबाउट इनपुट डिवाइस के बारे में, सपोज करिए। तो यहाँ पे आप दे दीजिए हेडिंग में अबाउट इनपुट डिवाइस। अरे कुछ नहीं होता है, जैसे कुछ गलत होता है तो उसमें हम कमेंट डाल देते हैं कि इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है या उतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है या इस पे मात्रा गलत है, ये कमेंट में नहीं डाल देते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्शन करिए और इसमें भी कुछ कमेंट देना चाहते हैं, बस यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करिए। अब इस पे आप क्या कमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जो भी कमेंट आपको देना हो। यहाँ पे सबसे पहले कमेंट वाले सेक्शन में आ जाइएगा और इसमें जो भी कमेंट आपको देना है यहाँ से आप कमेंट दे सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ से जब कमेंट कोई पढ़ेगा, जैसे जब आप सेव करके जाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आता है, जब इस पेज को ओपन करता है तो वो देखते ही समझ जाएगा कि लग रहा है कि इस लाइन में कुछ गलत है, तभी जाकर के कमेंट दिया गया। या हो सकता है कि इस लाइन में कुछ मिस्टेक हो, तभी जाकर के कुछ कमेंट दिया हुआ। कुछ इंडिकेटर मतलब कुछ इंडिकेशन वर्क होता है या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इंडिकेट करें उनको, तो इस तरीके से हम इसमें कुछ कमेंट दे सकते हैं। हर एक पैराग्राफ में हर एक लाइन में आप चाहेंगे तो बस आप ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से चले इंसर्ट टैब में और यहाँ से ले लीजिए कमेंट। बस जो भी कमेंट आपको ऐड करना है यहाँ से कमेंट ऐड कर सकते, हो जाएगा। तो ये पूरा ऑप्शंस का प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा।